एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको लेडीज पैंट की स्टिचिंग करना बताऊंगी, यानी कि पैंट की सिलाई करना बताऊंगी। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको इस पैंट की कटिंग बहुत ही डिटेल तरीके से बताई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जल्दी से जाके आप उस वीडियो को भी देख लीजिए, आपको पैंट की कटिंग आ जाएगी। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि इसी तरह के स्टिचिंग से रिलेटेड वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करते रहती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है और ये बैक पार्ट है। सबसे पहले हमें फ्रंट और बैक दोनों पार्ट के आसन में सिलाई लगानी है। तो ये हमारे फ्रंट के दो पार्ट हैं, इसमें हमें 1/2 इंच की दूरी पे एक सिलाई लगा लेनी है आसन वाली साइड में। सेम इसी तरह से हम बैक पार्ट के भी आसन में यहाँ पे 1/2 इंच की दूरी में इस तरह से एक सिलाई लगा देंगे। तो चलिए इसमें मैं पहले सिलाई लगा के आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए, यहाँ पे मैंने फ्रंट और बैक दोनों आसन में इस तरह से एक सिलाई लगा दी है। अब हमें फ्रंट वाले पार्ट में यहाँ पे डार्ट डालने हैं, जिसमें मैंने निशान ऑलरेडी लगा लिया था। तो यहाँ पे मैं दोनों साइड से इसमें डार्ट डालूंगी। तो बैक वाले पार्ट को भी हम साइड में रख लेते हैं और ये है हमारा फ्रंट वाला पार्ट। ये देखिए, इसमें मैंने आसन में सिलाई लगा दी है। और अब हमें इसके बैक पार्ट में जो हमने डार्ट के लिए निशान लगाया है, यहाँ पे इसमें सिलाई लगानी है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने डार्ट के लिए जो 3 लाइन का निशान लगाया है, इसमें हमें बीच वाली लाइन को इस तरह से पकड़ना है और साइड से जो हमारी ये तिरछी वाली लाइन है, इसमें हमें एक सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैं आपको मशीन में सिलाई लगा के दिखाती हूँ। तो देखिए, यहाँ पे मैंने ये बीच वाली लाइन को इस तरह से पकड़ लिया है और अब जो यहाँ पे साइड से हमारी तिरछी वाली लाइन हमें दिख रही है, इसी में हमें सिलाई लगानी है। तो ये देखिए, यहाँ पे फ्रंट वाले पार्ट में मैंने इसमें दोनों साइड से डार्ट डाल दी है और ये राइट साइड से हमारा कुछ इस तरह से दिख रहा है। ये देखिए, इसमें हम अच्छे से आयरन कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे मैंने इसमें आयरन कर दी है। अब हमें सबसे पहले इसमें पॉकेट लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैं दोनों साइड से एक एक पॉकेट लगा रही हूँ। तो मैं आपको एक साइड पॉकेट लगा के दिखाऊंगी, सेम इसी तरह से हम दूसरी साइड भी फिर पॉकेट लगा देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये राइट साइड है कपड़े की और ये कपड़े की रॉन्ग साइड है। तो कपड़े की राइट साइड के ऊपर से हमें इस पॉकेट वाले कपड़े को रखना है। ये देखिए, इस तरह से बिल्कुल मिलाते हुए रखनी है। ये देखिए, और यहाँ साइड से हमें इसमें ये देखिए इस तरह से बिल्कुल मिलाते हुए इसे रखना है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने इसे बिल्कुल मिलाते हुए रख दिया है। सबसे पहले हमें यहाँ ऊपर से नीचे को 0.75 इंच पे इस तरह से एक निशान लगाना है और इसी निशान से अंदर को हमें 1/2 इंच पे एक निशान लगाना है। ये देखिए, इस तरह से। अब हमें इस निशान से नीचे को लगभग 6.5 इंच पे इस तरह से एक निशान लगाना है। 6.5 इंच पे इस तरह से एक निशान लगा दिया है। अब इसी निशान से अंदर को भी हमें 1/2 इंच पे एक निशान लगाना है और अब इन दोनों निशानों को हमें स्ट्रेट लाइन से मिला लेना है इस तरह से। अब यहाँ पे जिस तरह से मैंने निशान लगाया है, सेम इसी तरह से हमें सिलाई भी लगानी है। पहले इस निशान से अंदर को 1/2 इंच तक एक सिलाई लगानी है। फिर यहाँ से नीचे को मैंने 6.5 इंच का निशान लगाया है, तो 6.5 इंच तक हमें यहाँ पे एक सिलाई लगानी है। उसके बाद इस निशान से बाहर को भी हमें 1/2 इंच की एक सिलाई लगा लेनी है। तो चलिए, सबसे पहले मैं इसमें एक सिलाई लगा लेती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने एक सिलाई यहाँ से अंदर को लगाई है 1/2 इंच की। उसके बाद इसी निशान से नीचे को 6.5 इंच तक एक सिलाई लगाई है। उसके बाद यहाँ से बाहर को भी हमें 1/2 इंच की सिलाई लगानी है। और अब हम इस पट्टी को रॉन्ग साइड को टर्न करेंगे। जो हमारा पॉकेट वाला कपड़ा है, इसे रॉन्ग साइड को टर्न करना है। तो इसे रॉन्ग साइड को टर्न करने से पहले हम यहाँ पे इस तरह से कट लगा लेंगे, जिससे हमारा जो कपड़ा है ये रॉन्ग साइड को अच्छे से टर्न हो जाए, यानी कि कपड़े की उल्टी वाली साइड को अच्छे से फोल्ड हो जाए। तो देखिए, हमें कट किस तरह से लगाना है वो भी मैं आपको क्लोज से दिखा देती हूँ जूम करके। तो सबसे पहले हमने जो यहाँ पे एक सिलाई लगाई है, इस सिलाई से थोड़ा सा दूरी में हमें एक कट लगाना है इस तरह से। और ध्यान देना है कि हमारी जो सिलाई है वो कटे ना,
ये देखिए हमने यहाँ पे इतना कट लगाया है। अब यहाँ से एक कट हमें यहाँ पे इस तरह से क्रॉस में लगा लेना है, क्योंकि यहाँ पे हमारा इस तरह से कोना आया हुआ है। तो इस तरह से एक कट हम, ये देखिए यहाँ पे इस तरह से कट लगा दिया है। सेम इसी तरह से हम यहाँ पे दूसरी साइड भी कट लगा लेंगे। अब हमें इस वाली पट्टी को, यानी कि जो हमारे पॉकेट वाला कपड़ा है, इसे रॉन्ग साइड को टर्न करने में ये हमें आसानी होगी। तो ये हमारा इजीली रॉन्ग साइड को टर्न हो जाएगा। ये देखिए अब हमें इसे इस तरह से फोल्ड करके इसमें ऊपर से आयरन भी कर लेनी है और ऊपर से इसी तरह से इसमें टॉप स्टिच भी रख लेनी है। तो चलिए इसमें मैं पहले आयरन कर लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने इसे रॉन्ग साइड को, यानी कि जो हमारी पॉकेट वाला कपड़ा है, इसे रॉन्ग साइड को टर्न करके इसमें हमने यहाँ पे इस तरह से आयरन कर दी है। अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे जिस तरह से हमने इसे फोल्ड करके इसमें आयरन करी है, सेम इसी तरह से यहाँ ऊपर से पूरे में टॉप स्टिच रख लेनी है। तो इसमें मैं पूरे में टॉप स्टिच रख के आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए यहाँ पे इसमें मैंने पूरे में टॉप स्टिच रख दी है। देखिए अब हमें इसे रॉन्ग साइड को टर्न करना है इस तरह से। तो ये हमारा पॉकेट वाला कपड़ा है और ये मेन फैब्रिक की रॉन्ग साइड है। तो देखिए मैंने यहाँ पे पॉकेट वाले कपड़े को रॉन्ग साइड को टर्न करके यहाँ ऊपर से इसमें पूरे में टॉप स्टिच रख दी है। अब हमें पॉकेट को इस तरह से एक फोल्ड करना है। देखिए इस तरह से अंदर को एक फोल्ड करना है और यहाँ पे भी एक सिलाई रख लेनी है। तो देखिए पॉकेट वाले कपड़े को मैंने इस तरह से अंदर को एक फोल्ड करके इसमें एक सिलाई रख ली है। अब हमें इस पॉकेट को इस तरह से फोल्ड कर लेना है और इस तरह से अंदर को सिलाई लगाने से हमारी जो पॉकेट की फिनिशिंग है वो इस तरह से आ जाती है। देखिए रॉन्ग साइड से भी। अब हमें पॉकेट के कपड़े को इस तरह से रख लेना है। ये देखिए तो देखिए पॉकेट वाले कपड़े में हमारी रॉन्ग साइड से भी बहुत अच्छी फिनिशिंग आ गई है। और यहाँ से जो हमारा पॉकेट वाला कपड़ा ओपन दिख रहा है, इसमें जब हम ऊपर से बेल्ट लगाएंगे तो ये हमारा बेल्ट के अंदर दब जाएगा। तो ऊपर यहाँ कमर से भी हमारे इसमें बहुत अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी। तो इस तरह से मैंने पॉकेट वाले कपड़े को एक फोल्ड करके रखा हुआ है। ये रॉन्ग साइड है कपड़े की। अब हम इसे राइट साइड को टर्न कर लेते हैं और यहाँ पे हमें इस कॉर्नर तक एक ऊपर से एक सिलाई लगाते हुए इस कपड़े को ज्वाइन कर लेना है। और यहाँ पे हम पूरे में एक सिलाई लगा लेंगे और सिलाई हमें इस तरह से लगानी है कि ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये हमारे सिलाई में ना दबे, क्योंकि फिर इसमें अगर हमारी सिलाई लग गई तो हमारी पॉकेट यहाँ पे बंद हो जाएगी। तो बिल्कुल इसी से मिलाते हुए हमें यहाँ पे एक सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने पॉकेट से बिल्कुल मिलाते हुए एक सिलाई लगा दी है और अब हमारी जो ये पॉकेट है ये बनके बिल्कुल रेडी है। ये देख सकते हैं आप। और रॉन्ग साइड से हमारी कुछ इस तरह से दिख रही है। यहाँ ऊपर से बेल्ट लगेगी तो ये हमारा बेल्ट में आ जाएगा। बाकी हमारी यहाँ नीचे से फिनिशिंग के साथ ही ज्वाइन हो गई है। ये देख सकते हैं आप। तो बहुत फिनिशिंग के साथ हमारी ये पॉकेट बनके बिल्कुल रेडी है। सेम इसी तरह से हम दूसरी साइड भी पॉकेट बना लेंगे। तो देखिए सेम इसी तरह से मैंने यहाँ पे दूसरी साइड से भी ये पॉकेट लगा दी है। ये देख सकते हैं आप। और रॉन्ग साइड से हमारी कुछ इस तरह से शो हो रही है। तो यहाँ पे फ्रंट वाले पार्ट में हमारे दोनों साइड पॉकेट लग गई है। अब हम इसमें यहाँ पे बेल्ट लगाएंगे। तो बेल्ट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कपड़े का एक पीस लिया हुआ है और बेल्ट वाली फ्यूजिंग पेपर भी मैंने ली हुई है। देखिए मेन फैब्रिक में मैंने इसे चिपका दिया है इसमें पूरे में प्रेस करके। और ये मैंने कितना लिया है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। जितना भी आपका फ्रंट वाला पार्ट आ रहा है, जितना हमारे फ्रंट वाले पार्ट में कमर आ रही है, इसी के बराबर हमें यहाँ पे फ्यूजिंग पेपर लेना है। तो इसी के बराबर मैंने फ्यूजिंग पेपर लिया हुआ है देखिए। और साथ ही यहाँ पे जो मैंने मेन फैब्रिक लिया है और यहाँ पे मेन फैब्रिक में यहाँ से 1/2 इंच छोड़ते हुए मैंने फ्यूजिंग पेपर वाली पट्टी को चिपका दिया है। देखिए इसमें पूरे में प्रेस करके। अब इसे हमें किस तरह से लगाना है वो मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले जो मैंने 1/2 इंच छोड़ा हुआ है इसे हमें इस तरह से एक फोल्ड करके इसमें आयरन कर लेनी है। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसे पूरा 1/2 इंच लगभग फोल्ड करके इसमें अच्छे से आयरन कर ली है। अब हमें एक फोल्ड और कर लेना है। यहाँ जितना हमने इसमें फ्यूजिंग पेपर चिपकाया है यहाँ तक ही हमें इस कपड़े को भी इस तरह से एक फोल्ड करके इसमें भी हमें यहाँ पे पूरे में आयरन कर लेनी है। ये देखिए इस तरह से।
तो ये देखिए मैंने यहाँ पे फ्यूजिंग पेपर तक ही इसे इस तरह से एक फोल्ड करके इसमें भी हमने आयरन कर ली है। यहाँ पे हमारा 1/2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा होना चाहिए। तो फ्रंट के लिए हमारी बेल्ट बन गई है, इसे हम अपने फ्रंट वाले पार्ट में लगाएंगे। तो इसे हमें किस तरह से लगाना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए ये हमारे पैंट का फ्रंट वाला पार्ट है और कपड़े की ये रॉन्ग साइड है और ये राइट साइड है कपड़े की। तो कपड़े की रॉन्ग साइड के ऊपर हम अपनी बेल्ट को रखना है। ये बेल्ट को अपनी रेडी कर लिया है। देखिए अब इसमें एक साइड फ्यूजिंग पेपर लगी है और एक साइड हमारा प्लेन कपड़ा है। तो जो प्लेन वाला कपड़ा है ये हमें कपड़े के रॉन्ग साइड के ऊपर इस तरह से रखना है। देखिए ये राइट साइड है बेल्ट की और ये रॉन्ग साइड है, और फ्यूजिंग वाले पार्ट को नहीं रखना है इस साइड हमें सिर्फ ये वाले पार्ट को रखना है जिसमें हमारी फ्यूजिंग पेपर नहीं लगी हुई है। और यहाँ पे जो हमारा पॉकेट वाला कपड़ा है इसे भी हम इस तरह से बिल्कुल मिलाते हुए रखेंगे, क्योंकि इस वाले कपड़े को भी हमें अपनी बेल्ट के अंदर ही इंसर्ट करना है। तो इस तरह से रखते हुए इसमें हमें एक सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए इस तरह से रखते हुए पूरे में हम एक सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए एक सिलाई मैंने यहाँ पे इस तरह से लगा दी है बेल्ट को और अपने फ्रंट वाले पार्ट को ज्वाइन करके। और इसमें देखिए यहाँ पे बैक साइड से मैंने पॉकेट वाले कपड़े को भी बेल्ट के अंदर ही इंसर्ट करके इसमें सिलाई लगाई है। इस तरह से बेल्ट को ज्वाइन करने से हमारी रॉन्ग साइड से भी बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब हमें इस बेल्ट को इस तरह से ओपन करना है और यहाँ राइट साइड को टर्न कर लेना है। ये देखिए इस तरह से, और देखिए इस तरह से मैंने इस बेल्ट को ओपन कर लिया है। अब हमें इस बेल्ट को इस तरह से एक फोल्ड कर लेना है। जहां तक हमने इसमें फ्यूजिंग पेपर लगाया है यहाँ तक ही इसमें हमने फोल्ड करके इसमें आयरन कर ली है। अब इस तरह से हम फोल्ड करके एक सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे ऊपर से इसमें एक सिलाई लगा लेनी है। तो चलिए इसमें भी हम एक सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे फ्रंट वाले पार्ट की हमारी बेल्ट भी बिल्कुल रेडी हो गई है, बहुत फिनिशिंग के साथ। यहाँ देख सकते हैं आप रॉन्ग साइड से भी बहुत अच्छी फिनिशिंग आई हुई है। अब हम इसके बैक पार्ट के लिए बेल्ट बनाएंगे। तो देखिए ये है हमारा बैक पार्ट और ये राइट साइड है कपड़े की और ये रॉन्ग साइड है। तो कपड़े को हमें इस तरह से रॉन्ग साइड को टर्न करना है और यहाँ पे मैंने बेल्ट के लिए एक पीस लिया हुआ है। देखिए इसकी चौड़ाई कितनी है ये मैं आपको मेजर करके दिखा देती हूँ। इसकी जो चौड़ाई है ये मैंने ली है 3.5 इंच और इस कपड़े की लेंथ हमें अपने कमर के बराबर ही लेनी है। तो ये हमें किस तरह से लगानी है ये भी मैं आपको बताती हूँ। तो इस वाले कपड़े को हमें यहाँ पे बैक वाले पार्ट के ऊपर इस तरह से रखना है। ये रॉन्ग साइड है कपड़े की और ये राइट साइड है, और ये हमारे बैक पार्ट की रॉन्ग साइड है और ये राइट साइड है। तो कपड़े की रॉन्ग साइड के ऊपर से हमें बेल्ट को इस तरह से बिल्कुल मिलाते हुए रखना है और इसमें इस तरह से एक सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद यहाँ पे सिलाई लगाने के बाद हम इस पट्टी को इस तरह से राइट साइड को टर्न करेंगे और इस वाली साइड से भी हमें बेल्ट को इस तरह से 1/2 इंच लगभग फोल्ड करना है और इसमें पूरे में आयरन कर लेनी है। तो देखिए यहाँ पे मैंने बेल्ट को और मेन फैब्रिक को रखते हुए इसमें एक सिलाई लगा दी है। अब हमने बेल्ट को इस तरह से ओपन कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे रॉन्ग साइड से भी हमारी बहुत अच्छी फिनिशिंग आ गई है। अब इसे मैं आपको राइट साइड को टर्न करके दिखाती हूँ। तो देखिए बेल्ट को मैंने यहाँ पे इस तरह से राइट साइड को टर्न कर लिया है। अब यहाँ ऊपर से हमें 1/2 इंच इस तरह से एक फोल्ड करना है और उसके बाद यहाँ पे जो हमारी ये सिलाई दिख रही है इस सिलाई के ऊपर 1/2 इंच लगभग फोल्ड करके इसमें इस तरह से एक फोल्ड करके इसमें सिलाई रख लेनी है। तो देखिए बैक पार्ट में भी मैंने बेल्ट को इस तरह से ज्वाइन करके इसमें ऊपर से सिलाई रख दी है। अब हमें इसमें यहाँ से साइड से पूरे में इलास्टिक डालना है। तो यहाँ पे मैंने ये इलास्टिक ली हुई है और इसकी लेंथ मैंने यहाँ पे ली है 16 इंच। तो 16 इंच का इलास्टिक हम इस तरह से यहाँ पे बेल्ट के अंदर इंसर्ट कर लेंगे। तो देखिए सेफ्टी पिन की हेल्प से हमें इस तरह से बेल्ट के अंदर यहाँ से इंसर्ट करना है और इसे दूसरी साइड से हमें निकाल लेना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने इलास्टिक को इंसर्ट कर दिया है इसमें। अब हमें इलास्टिक और बेल्ट को सिक्योर करने के लिए यहाँ पे दोनों साइड से एक एक सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने दोनों साइड से इसमें सिलाई लगा के इसे सिक्योर कर दिया है। यहाँ पे हमें इलास्टिक को इस तरह से खींचते हुए इसमें भी यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है।
अब हम इसके ऊपर अपना फ्रंट वाला पार्ट रखेंगे। दोनों की राइट साइड एक दूसरे की ओर फेस करते हुए हमें इस तरह से बिल्कुल मिलाते हुए रखना है और यहाँ पे साइड से सिलाई रख लेनी है। देखिए इस तरह से। सेम इसी तरह से हम दूसरी साइड से भी इस तरह से बिल्कुल मिलाते हुए इसमें भी साइड से पूरे में सिलाई रख लेंगे। यहाँ पे मैंने साइड से पूरे में एक सिलाई लगा दी है, दोनों साइड से। ये देखिए यहाँ से भी सिलाई लगा दी है और इस साइड से भी सिलाई लगा दी है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो मैंने नीचे से 2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ा था फोल्ड करने के लिए, इसमें मैंने पूरे में 2 इंच पे निशान लगा के एक लाइन ड्रॉ कर ली है। देखिए अब हमें यहाँ तक ही कपड़े को फोल्ड करना है। तो सबसे पहले हम इस तरह से एक फोल्ड करेंगे और उसके बाद एक फोल्ड हमें और कर लेना है इसी लाइन तक। ये देखिए इस तरह से, और इस तरह से फोल्ड करने के बाद इसमें हमें आयरन कर लेनी है, यानी कि इसको प्रेस से इस तरह से बैठा लेना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने दूसरे वाले पैर के बॉटम पार्ट को इस तरह से फोल्ड कर दिया है। 1/2 इंच पहले मैंने इस तरह से फोल्ड करके इसमें आयरन कर ली थी। उसके बाद एक फोल्ड और करना है यहाँ 2 इंच तक। तो इस तरह से फोल्ड करके इसमें भी मैंने यहाँ पे आयरन कर ली है। अब आप अगर चाहें तो आप यहाँ पे सिलाई भी लगा सकते हैं और इसमें आप तुरपन भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसमें पूरे में सिलाई लगा रही हूँ। और यहाँ पे मैंने देखिए जब फ्रंट और बैक दोनों को ज्वाइन करा तो साइड से हमारा कुछ इस तरह का ही शो हो रहा है। तो यहाँ पे अच्छी सी फिनिशिंग देने के लिए इसको मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रंट और बैक दोनों को जब मैंने यहाँ पे साइड से ज्वाइन किया तो साइड से हमारी इस तरह की सिलाई आई है। और यहाँ पे जो हमारा एक कपड़ा बचा हुआ है इसमें फिनिशिंग देने के लिए हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे हमारे पास ये 2 अलग अलग पार्ट है। देखिए फ्रंट का अलग और बैक का अलग। तो सबसे पहले बैक वाले पार्ट को हमें इस तरह से एक फोल्ड करना है और सेम इसी तरह से फ्रंट वाली बेल्ट को भी हमें एक फोल्ड अंदर को इस तरह से कर लेना है। उसके बाद फ्रंट और बैक दोनों को इस तरह से मिलाते हुए, ये देखिए इस तरह से मिला के हमें इसमें सिलाई रख लेनी है और इससे हमारा जो धागा है साइड से वो नहीं निकलेगा। तो इस तरह से फोल्ड करके इसमें हम सिलाई रख लेंगे। तो चलिए पहले इसमें मैं एक सिलाई रख लेती हूँ। यहाँ पे मैंने बेल्ट को, जो हमारा साइड से कपड़ा बच रहा था बेल्ट में, इसे एक फोल्ड अंदर को करते हुए दोनों साइड वाली बेल्ट को इस तरह से ऊपर से इसमें सिलाई रख ली है कि अब जो हमारे पास ये कपड़ा बचा हुआ है इसे हमें फ्रंट वाली साइड को इस तरह से एक फोल्ड करना है और यहाँ पे छोटी सी एक सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए यहाँ पे हमने ऊपर से छोटी सी एक सिलाई लगा दी है और ये रॉन्ग साइड से हमारा कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो इस तरह से साइड से ज्वाइन करने से हमारी बेल्ट में रॉन्ग साइड से भी बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। सेम इसी तरह से मैंने दूसरी साइड से भी इसे ज्वाइन कर लिया है। तो देखिए यहाँ पे हमारी बेल्ट बनके बिल्कुल रेडी है। ये हमारा फ्रंट वाला साइड है और बैक साइड में हमने इलास्टिक लगाया है। ये देख सकते हैं आप, बैक साइड में भी हमारी कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है और रॉन्ग साइड से भी हमारे बेल्ट में ये देख सकते हैं आप कितनी अच्छी फिनिशिंग के साथ ये हमारा ज्वाइन हुआ है। तो देखिए यहाँ पे मैंने पैंट के बॉटम पार्ट में डबल फोल्ड करके इसमें सिलाई रख ली है, ये देख सकते हैं आप। और सेम इसी तरह से हमने दूसरी साइड भी इसमें पूरे में सिलाई रख ली है। देखिए अब हमें पैंट को रॉन्ग साइड को टर्न कर लेना है और अब हमें यहाँ पे क्रॉच से क्रॉच को बिल्कुल मिलाते हुए, देखिए इस तरह से बिल्कुल क्रॉच से क्रॉच को मिलाते हुए पूरे में एक सिलाई लगा लेनी है यहाँ पे। ये देखिए, तो देखिए इस तरह से यहाँ पे क्रॉच से क्रॉच को मिलाते हुए हमें यहाँ पे एक सिलाई रखनी है। सेम इसी तरह से हम दूसरी साइड से भी पूरे में एक सिलाई रख लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसके आसन को बिल्कुल मिलाते हुए दोनों साइड इसमें सिलाई लगा के इस पूरी पैंट में अच्छे से प्रेस भी कर ली है। तो ये पैंट हमारी बनके बिल्कुल रेडी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।